सवाल पूछ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कौन है। और ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीछे सांसद पप्पू यादव की और बाल संत अभिनव की, इन दोनों का ही दावा कि लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें धमकी भरी कॉल की है। पप्पू यादव ने तो शिकायत भी कर दी, वहीं बाल संत की मां लगातार इसको लेकर पुलिस में शिकायत कर रही है। आपको 3 तस्वीरें दिखा देती हूँ। जो 3 तस्वीरें आप जिनकी देख रहे हैं, इन तीनों की हत्या का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई है। सिद्धू मूसेवाला, गोगा मेडी और साथ ही आपने देखा कि मुंबई में कैसे वहां पर बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद एक हड़कंप समझ गया और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई की को लेकर और उसके गैंग के काम को लेकर सवाल उठने लगे। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं और इसीलिए आज उन दोनों ही लोगों की बात कर रही हूं, चाहे वो पप्पू यादव हो, सांसद पप्पू यादव, या फिर बाल संत अभिनव अरोड़ा, जिनके परिवार ने बकायदा मथुरा पुलिस में एफआईआर दर्ज भी कराई है। अगला टारगेट कौन होगा? लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें इसमें चला दीजिए। अगला टारगेट कौन होगा? लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार उसके गैंग की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। यह कहा जा रहा है पप्पू यादव ने इसे लेकर बकायदा शिकायत भी दर्ज कराई है और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिख दी है। चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो बाल संत अभिनव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाल संत को आपने कई बार देखा होगा टीवी पर। अब इसके परिवार को भी धमकी मिल रही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बाल संत को क्यों धमकी देगा लॉरेंस बिश्नोई। आज इस पर भी बात होगी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। आपको यह भी सुनवाएंगे कि क्या जेल से बकायदा लॉरेंस बिश्नोई का एक नेटवर्क अभी भी चल रहा है जहां से धमकी भरी कॉल्स भी आ रही हैं और फिरौती की मांग भी की जा रही है। अगला टारगेट कौन होगा, इसी पर आज बात करूंगी। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। इस बाल संत को आप लोग जानते होंगे, नाम है अभिनव अरोड़ा। अभिनव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो एक धार्मिक कार्यक्रम में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के साथ मंच पर मौजूद है। तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जगत गुरु ने उसे डांट दिया और मंच से उतार दिया। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ। अब एक बार फिर अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया में खूब चर्चाओं में है और कारण सुन आप चौंक जाएंगे। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। सुना आपने, अभिनव की मां का बयान हैरान करने वाला है क्योंकि कल ही बिहार से 7 बार के सांसद पप्पू यादव ने भी लॉरेंस गैंग से मिली कथित धमकी की जानकारी दी थी और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती, तो सरकार जाने। इतने समय समय पर वीडियो ऑडियो देने के बावजूद एक भी एसपी, एक भी डीआईजी, आईजी ने एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी, तो इसका मतलब साफ है कि वो श्रद्धांजलि देने आएंगे। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था। इसके बाद पप्पू यादव को एक कॉल आया। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया, कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। सुना आपने, पहले पप्पू यादव और अब बाल संत को धमकी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जेल से नेटवर्क चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई? क्या सच में पप्पू यादव हो या फिर बाल संत अभिनव, दोनों को लॉरेंस गैंग ने ही धमकी दी है? एक बाल संत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमकी क्यों देगा, उसके पीछे कारण क्या है? और सवाल ये भी कि लॉरेंस का अगला टारगेट कौन होगा? और आपको बताऊं कि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ कैसा है, क्योंकि आज हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं
उनसे मैं बात करूं उससे पहले ये जरूरी है समझना कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर, साबरमती जेल से बैठकर धमकी भी दे रहा है, फिरौती की मांग भी कर रहा है और पप्पू यादव से लेकर ये बाल संत अभिनव को धमकी भी दे रहा है। उसके पीछे मंशा क्या है मैं आपको बताती हूं कि आज एक गिरफ्तारी नोएडा से हुई और वो क्यों हुई उसका जरा कारण समझ लीजिए। सलमान खान को धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मोहम्मद तैयब उर्फ गुरफान की गिरफ्तारी हुई है। अब जीशान सिद्दीकी को भी इसी व्यक्ति ने धमकी दी थी, यानी कि जीशान और सलमान दोनों को धमकी देने वाला एक व्यक्ति, बरेली का रहने वाला है ये गुरफान नाम का व्यक्ति, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ नहीं है। नोएडा में कारपेंटर का काम करता है, सोचिए, और मुंबई कंट्रोल रूम के नंबर पर इसने धमकी दे दी थी। मुंबई पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा, लॉरेंस के नाम पर यह धमकी दे रहा था। और इससे पहले जमशेदपुर से भी एक गिरफ्तारी हो चुकी है, वहां भी लॉरेंस के नाम पर सलमान को धमकी दी गई थी और 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भी धमकियां चल रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी काम पर है। ऐसे में पुलिस वालों से यह जानना जरूरी है कि साबरमती जेल में कैसे काम होता है, कि वहां पर लॉरेंस गैंग और लॉरेंस बिश्नोई अभी भी एक्टिव है। एक बार आपको बताती हूं कि साबरमती जेल में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें धमकी दी गई थी और धमकी दी गई साबरमती जेल से कॉल करने की बात कॉलर ने कही। लॉरेंस बिश्नोई लगभग 10 साल से जेल में बंद है। फिलहाल लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जो वायरल ऑडियो है जिसमें पप्पू यादव को धमकी दे रहा है शूटर, उसमें जैमर बंद कराकर 1 लाख खर्च करने का जिक्र है, यानी कि 10 मिनट तक जैमर बंद रखा गया तो 10 लाख का खर्चा आएगा। उस दौरान बात करेगा लॉरेंस बिश्नोई जिसको धमकी देनी होगी उससे। जेल में जैमर लगने से कॉल करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जैमर बंद कराने के लिए पैसा देता है कैदी, तब जैमर बंद होता है और कॉल लगाई जाती है। जैमर मोबाइल के सिग्नल को कॉल करने वाले तक पहुंचने नहीं देता है। अब जेल में बंद बड़े अपराधी इसके लिए सेटिंग करते हैं। अब सेटिंग किससे होती होगी? पुलिस कर्मियों से। जैमर को बंद करवाते हैं ताकि फोन कॉल की जा सके। इसके लिए एक मोटी रकम की पेशकश भी की जाती है। अब जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई पर मूसेवाला की हत्या का आरोप लगा है, वो मामला अभी चल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या भी लॉरेंस गैंग ने कराई, वो मामला भी लॉरेंस बिश्नोई के जेल में रहते हुआ है। और लॉरेंस साबरमती जेल में ही उस वक्त बंद था। जेल से ही सलमान खान को हत्या की खुली धमकी भी दी गई। अब आप सोचिए ये सब कुछ जेल से हो रहा है। मैं थोड़ी देर में आपको लॉरेंस बिश्नोई के वकील की बात भी सुनवाऊंगी, जो कि हमारे साथ कुछ दिन पहले जुड़े थे। उनसे मैंने सीधा सवाल यही पूछा था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो लगातार कॉल्स आ रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई उनसे कैसे जुड़ा हुआ है।